हेलो एवरीवन, मैम डी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न हमने लिया है। और प्रश्न है हमारा कि बहुलक और माध्य हमें ज्ञात करना है। हमें ये सारणी दे रखी है और इस सारणी के अकॉर्डिंग हमें इसका बहुलक निकालना और माध्य निकालना है। एग्जाम्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपको पूछे जाते हैं जैसे माध्य या बहुलक निकालिए, बहुलक या माध्य निकालिए, माध्य और माध्यक निकालिए। प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमें निकालना है इसमें बहुलक। तो हम बहुलक निकालने का सूत्र हम सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? हमारे पास आंकड़ा क्या दे रखा है? आयु वर्षों में दे रखी है हमें, वर्ग अंतराल में, और रोगियों की संख्या में दे रखी है यहाँ पर। अब हमें निकालना है बहुलक। तो बहुलक निकालने का जो सूत्र है वो हम लिखेंगे यहाँ पर। बहुलक निकालने का क्या लिखना है हमें? सूत्र यहाँ पे लिखना है। तो बहुलक निकालने के लिए इसका सूत्र होता है, सूत्र हम लिखेंगे यहाँ पे बहुलक निकालने का। बहुलक L प्लस L आएगा सबसे पहले, प्लस का निशान, L प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद इंटू H। क्या हुआ इसका सूत्र? L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद कर दीजिए इंटू में H। ये इसका क्या है? सूत्र है। अब क्योंकि हमें सूत्र के अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज हमको निकालनी है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि L का मतलब क्या होता है। तो L का मतलब होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। जैसे अब हम L निकालेंगे तो हमारा L क्या हो जाएगा? यहाँ पर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है हमारे पास? बहुलक वर्ग देखिए पहले तो कौन सा है। सबसे पहले 6, 11, 21, 23, 14 और 5 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो 23 है। अब 23 ही हमारा क्या होगा? बहुलक वर्ग होगा। अब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये हमारा बहुलक वर्ग हो गया। इसकी निम्न सीमा कितनी है? 35। कितनी है इसकी निम्न सीमा? 35। तो हमारे पास L बराबर क्या हो गया? 35। ये हमने लिख दिया L बराबर कितना हुआ? 35। ठीक है। नेक्स्ट अब है हमारे पास वर्ग अंतराल। वर्गों का अंतराल कितना है? तो 35 माइनस 45 माइनस 35 कर दीजिए। H है ना वर्ग अंतराल, तो 45 माइनस 35 कर दीजिए। 45 माइनस 35 करेंगे तो कितना आएगा? 10। कितना आएगा? 10। ठीक है। अब अगला F1 निकालना है, F0, F2। बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 जो होता है ना बहुलक, अब बहुलक वर्ग 23 वाला था, ये वाला वर्ग, इसकी बारंबारता कौन सी है? 23। 23 कितनी हो गई? 23। ठीक है। नेक्स्ट है बहुलक वर्ग से ठीक पहले बारंबारता। अब जो F0 है ना वो पहले वाली है। F0 क्या हो जाएगी? पहले वाली। F0 जो है वो पहले वाली हो जाएगी। तो यहाँ पर 21 आ जाएगा। और F2 जो है वो है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली बारंबारता। तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली कौन सी है? 14। ये आपका हो गया F2। तो यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास? 14। ठीक है। अब हमने सारी वैल्यूज लिख ली है इसमें। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है? 35 है हमारे पास। L बराबर 35 है। H बराबर हमारे पास 10 है। F1 बराबर हमारे पास 23 है। F0 21 और F2 जो है 14। अब हमें प्रश्न को सॉल्व करना है। यहाँ पर सबसे पहला L है हमारे पास, तो L की वैल्यू आपको यहाँ लिखनी है। अब L की वैल्यू कितनी है? 35। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्लस में 35। प्लस का निशान लगा दीजिए, ब्रैकेट बंद कीजिए। अब F1 कितना है? 23। तो आप लिख दीजिए 23, माइनस का निशान है, माइनस लगा दीजिए। F0, अब F0 कितना है? 21। लिखिए 21, बटा का निशान,
दो है यहाँ पर, 2 लिखेंगे। F1 की यहाँ पे वैल्यू लिख दीजिए, ब्रैकेट में लिखिए, बट स्मॉल ब्रैकेट में आपको लिखना है। तो यहाँ पे F1 की जो वैल्यू है ना वो कितनी है, 23। F1 की वैल्यू कितनी है, 23 माइनस F0 की वैल्यू जो है 21 माइनस F2 की वैल्यू है 14। F2 की वैल्यू कितनी है, 14 इंटू में आप लिखिए H। अब H की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10। यहाँ तक हमने वैल्यूज लिख ली सारी। नेक्स्ट आगे हम सॉल्व करेंगे। 35 ऐसा कैसा, प्लस 23 में से 21 घटा दीजिए। अब 23 में से यदि हमने 21 घटाया तो हमारे पास कितना बचेगा, 2। कितना बचा, 2। ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे 2 को 23 से गुणा करना है, तो 23 इंटू हम क्या करेंगे, 2। तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 46 आया हमारे पास। 46 में से 21 घटा लीजिए। 6 में से 1 गया 5, 4 में से 2 गया 2। अब माइनस कर दीजिए 14। तो 5 में से 4 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, कितना बचा, 11। ठीक है। इंटू में हमारे पास कितना है, 10 और नीचे हमारे पास कितना आया, 11। कितना आ गया, 11। अब आगे सॉल्व कीजिए इसको। यहाँ पे हमारे पास है 35, प्लस में हमारे पास 35 है ना, 35 लिखिए, प्लस का निशान। 2 को 20 से गुणा कर दीजिए। 2 को 20 से किया तो कितना आया, 2 को 10 से करना है, क्योंकि यहाँ पे H में 10 है, तो 2 10 को करेंगे तो 20, 2 ढाई 20 और 20 में आप किसका भाग देना है, 11 का भाग देना है। तो 20 में आप 11 का भाग दे दीजिए। 35 इधर ऐसा कैसा, प्लस 20 में किसका भाग देना था, 11 का, तो 20। आप भाग दे के भी देख लीजिए, अगर आपको भाग देना सिंपली आप ऐसे भाग दे के नहीं देखना चाहते तो डायरेक्टली आप भाग भी कर सकते हैं। तो 11 एकम 11, 1 आया। 20 में से 11 हमने घटाया तो कितना बचेगा, 9। 0 लगा के भाग करेंगे तो पॉइंट लगेगा। 11 8 88, 8 आया। माइनस कर दीजिए, 90 में से तो 2 आएगा और 11 एकम 20 आ जाएगा ना, 0 लगा के, तो 11 एकम 11 वापस आएगा, तो 1.81 कितना आ जाएगा, 1.81 इसका आएगा। ठीक है। अब प्लस कर दीजिए इसको दोनों को। अगर मैं प्लस करती हूँ 1.81 को 35 में, तो 36.81 आ जाएगा। अब कैसे प्लस करना है वो भी देख लीजिए। जैसे यहाँ 35 है, अब 35 के पॉइंट के बाद कोई संख्या नहीं है तो आप 0 0 लगा दीजिए। ठीक है। एंड अब यहाँ पर है 1.81, तो यहाँ पे लिख लिए 1.81 और इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 36.81। आंसर कितना हुआ हमारा, 36.81। ठीक है। अब इसी प्रश्न का, क्योंकि हमने बहुलक निकाला अभी, अब हम निकालेंगे इसका माध्य। क्या निकालेंगे, माध्य। और माध्य जो निकालेंगे हम वो कल्पित विधि से निकालेंगे, क्योंकि एग्जाम में अधिकतर आपका क्वेश्चन आता है कि कल्पित विधि से ही माध्य हम कैसे निकालें। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलो अब निकालते हैं हम माध्य। एंड माध्य निकालने के लिए वही प्रश्न हमारा सेम प्रश्न हमने लिया है वापस, इसी का हमें माध्य निकालना है। तो आयु दे रखी है हमें, रोगियों की संख्या दे रखी है हमें। अब हमें निकालना है x। अब x निकालते कैसे हैं, सवाल यही है कि x कैसे निकालते हैं। तो वर्ग अंतराल है आपके पास, जैसे 15 और 5 दोनों को जोड़िए। 15 प्लस 5, 15 और 5 को जोड़ के 2 का भाग देना है। 15 में 5 जोड़िए, कितना आएगा, 20। 20 में 2 का भाग दे दीजिए, कितना आएगा, 10। कितना आया, 10। तो हमारा x कितना हो जाएगा यहाँ पर, 10। हमारा x हो जाएगा यहाँ पर 10। ठीक है, 10 हुआ हमारा x। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40। यहाँ कितना आएगा, 50 और यहाँ कितना आ जाएगा, 60। तो हमारे पास आया 10, 20, 30, 40, 50 और 60। अब हमें क्या निकालना है, d निकालना है। क्या निकालना है, d। और d निकालने के लिए x में से a घटाना है। अब सबसे पहला सवाल कि a क्या है।
अब आपको क्योंकि यहाँ पे ए आया, एक्स तो हमारे पास है कि एक्स हमारे पास 10, 20, 30, 40, 50, 60 है, बट ए क्या है इसमें? अब ए हमें एक्स में से किसी एक संख्या को मानना होगा, एक्स में से किसी एक संख्या को, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने माना 30 को। किसको मानो? 30 को मान लीजिए, 40 को मान लीजिए। तो यहाँ पे अपन या तो 30 ले लीजिए, 40 तो हम 40 भी ले सकते हैं और 30 भी। तो मैंने यहाँ पे ले लिया जैसे 40। कौन सी संख्या मैंने ली? ए बराबर कितना लिया? 40। ठीक है, ए बराबर मैंने क्या ले लिया? 40। नेक्स्ट, अब ए बराबर 40 ले लिया तो x माइनस ए, तो 10 माइनस 40 आएगा, तो कितना बचेगा? 30, लेकिन माइनस 30। 20 माइनस 40 तो माइनस के 20, 30 माइनस 40 तो माइनस के 10। यहाँ 40 में से 40 गया 0, 50 में से 40 काटेंगे तो यहाँ प्लस का 10 ही आएगा, और 60 में से हमने 40 काटा तो यहाँ प्लस का 20 ही आएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। x हमने निकाल लिया, -30, -20, -10, 0, 10, 20। ठीक है, df, अब df करना है। तो f क्या है? रोगियों की संख्या, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। f मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। df, d और f को गुणा करना है, d और f को क्या करना है? गुणा करना है। ठीक है, अब d और f को गुणा करना है तो हमारे पास है 6 को 30 से कर दीजिए, 6 तिया 18, तो 180 माइनस का 180। ठीक है, एंड 20 को 11 से कर दीजिए, 11 दूनी 22 और माइनस के 220। 10 को 21 से कर दीजिए तो कितना आएगा? माइनस के 210। यहाँ 0 ही आएगा क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 0। 14 को 10 से कीजिए 140, 20 को 5 से कीजिए कितना आएगा? 100। ठीक है, अब यहाँ पे 180 हो गया, तो ये तीनों माइनस की संख्या है ना। अब सबसे पहला तो f, इसको प्लस कर लीजिए, f को प्लस कर लीजिए। f का टोटल कितना आएगा? तो 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 3 कितना होता है? 11। 11 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 11 में 4 जोड़ा 15, 15 में 5 जोड़ा 20। कितना आया? इसका जो योग f है ना, f का जो योग होगा ना, उसको हम क्या कहेंगे? सिग्मा f। क्या कहेंगे? सिग्मा f। लिख दीजिए यहाँ पे सिग्मा f कितना आएगा। तो 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 3 12, 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20 के 0 हासिल 2 लगेगा, 2 और 1 3, 3 में 2 जोड़िए 5, 5 और 2 7, 7 और 1 कितना हो गया? 8। कितना आया? 8, मतलब 80 हो गया। सिग्मा एफ कितना हो गया? 80। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें निकालना है सिग्मा एफ डी एफ। सिग्मा एफ डी भी बोल सकते हैं और डी एफ भी बोल सकते हैं, सिग्मा डी एफ। अब डी एफ का मतलब होता है, सिग्मा का मतलब होता है योग, सिग्मा का जो अर्थ होता है वो कितना होता है? योग, जिसे हम कह सकते हैं टोटल, मतलब कितना होगा। तो सिग्मा डी एफ मतलब डी एफ का टोटल होना चाहिए। तो इनको करिए, यहाँ पे माइनस की संख्या 3 है हमारे पास, तीनों को प्लस कर लीजिए। माइनस की संख्या तीनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 0, 8 और 2 10, 10 और 1 11 का 1 हासिल लगा 1, और 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 610 माइनस 610। 140 में 100 जोड़िए तो कितना आ जाएगा? 240। कितना आएगा? 240। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करना है, क्योंकि यह माइनस की संख्या और ये प्लस की संख्या है तो ये दोनों माइनस हो जाएगी, क्योंकि माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस। माइनस 610 और 240 कर लीजिए 0। अब 11 में से 4 काट दीजिए, 7 बचेगा, और 5 में से 2 हमने काटा तो कितना बचेगा? 3। कितना आया? 370 बच रहा है, लेकिन माइनस का है। ध्यान रहे किसका बच रहा है? माइनस का 370 है, क्योंकि संख्या माइनस की बड़ी थी 610। तो यहाँ लिखेंगे माइनस के 370। ठीक है, माइनस के 370। यहाँ तक हमारा हो गया। अब हमें आगे क्या करना है इसको, आपको एग्जाम में या तो ऐसे सारणी बना लेनी है, ऐसे सीधे ऐसे सारणी भी बना सकते हैं आप, जैसे आपको इजी लगे कि सीधी सारणी बनानी है या ऐसे आड़े में सारणी बनानी है, वो आपके ऊपर, चॉइस के ऊपर है। दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं इसको। अब हमारा सूत्र, क्योंकि कल्पित विधि से हमने माध्य निकाला है, कल्पित, ध्यान रहे हम किससे निकाल रहे हैं? कल्पित विधि से, विधि से माध्य।
तो हमारा इसका सूत्र जो है ना वो है A प्लस सिग्मा DF बटा सिग्मा F। ठीक है, A क्या है हमारे पास? A जो है हमारे पास 40 प्लस सिग्मा DF कितना है? सिग्मा DF है हमारे पास माइनस का 370 बटा में, क्योंकि सिग्मा F है, सिग्मा F का मान कितना है? 80। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। 0 से 0 भी काट दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब क्योंकि 40 प्लस में है तो वो ऐसा कैसा रहेगा? प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस का चिन्ह आएगा। 8 का भाग दे दीजिए आप। 8 8 चौक 32 पॉइंट लगेगा, क्योंकि आगे हमारे पास कोई संख्या नहीं है। 5 बच रहा है। 8 छंग 48, 8 छंग 48, फिर 2 बच रहा है तो 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 8 पंजे 40, कितना आ गया? 4.625। अब क्योंकि 40 प्लस माइनस कितना होता? माइनस 4.625। अब माइनस कर दीजिए। माइनस अपन ने पहले देखा ही था कैसे करना है आपको माइनस। 40 पॉइंट के बाद कोई संख्या नहीं है तो 0 0 लगा दीजिए और यहाँ लिखना है 4.625। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया, उधार ले रहे हैं इधर से, इसको इससे उधार देंगे फिर ऐसे उधार देंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे 10 और यहाँ पे 3। तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 6 गया 3, पॉइंट का पॉइंट, 9 में से 4 हम काटेंगे तो कितना बचेगा? 5 और 3 इधर आ गया 35। कितना आया हमारा आंसर? 35.375। 35.375। तो यहाँ लिख दीजिए आप आंसर इसका कि हमारा जो माध्य निकाल आया वो कितना आया? 35.375। 35.375 आंसर है हमारा इसका। एंड यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। थैंक यू सो मच।